कल की जोरदार गिरावट के बाद आज मार्केट में बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ग्रीन जोन में कारोबार करते नजर आए। अगर कल के मार्केट की बात करें तो करीब दोपहर 12 बजे के बाद बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया और इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। खासकर कोस्पी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। 10% से ज्यादा कोस्पी इंडेक्स गिर गया, जिसका असर भारत तक भी पहुंचा और घरेलू बाजार में यानी कि घरेलू मार्केट में दबाव देखने को मिला। लेकिन आज की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। कल की जोरदार गिरावट के बाद आज बाजार में बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही ग्रीन जोन में कारोबार करते नजर आए। बाजार में जोरदार रिकवरी देखने को मिली और निवेशकों का भरोसा लौटता हुआ नजर आया। अब बड़ा सवाल यह है कि कल की गिरावट के बाद आज अचानक क्या हुआ कि मार्केट में इतनी तेजी आई। क्या यह तेजी टिकाऊ है या फिर सिर्फ एक अस्थायी उछाल? आइए मार्केट की जानकारी के साथ साथ इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स। आज का दिन मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा है। निफ्टी ने कल जिस तरह से गिरावट दिखाई थी, आज उसी रफ्तार से तेजी भी देखने को मिली। शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई, लेकिन फिर जो रिकवरी आई उसने सभी स्तरों को तोड़ दिया, यानी कि ऊपरी लेवल जो भी थे उन सभी लेवल को तोड़ दिए। हालांकि कल के हाई को निफ्टी नहीं तोड़ पाया, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी ने शानदार तेजी दिखाई और कारोबार के दौरान करीब 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखी गई। इसी के साथ निफ्टी 24,100 के करीब भी पहुंचा। निफ्टी के आज 30 से ज्यादा शेयरों में तेजी देखने को मिली। चढ़ने वाले शेयरों में सबसे अधिक ट्रेंड करीब 5% चढ़ गया। इंडिगो में 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस भी करीब 3.5% चढ़ गया। टेक महिंद्रा में भी 3.5% की तेजी। इसके साथ आईसीआईसी बैंक, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस, ये सब करीब 3% के आसपास चढ़ गए। वहीं निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में बजाज ऑटो करीब 2% तक गिर गया। गिरावट ज्यादा थी, लेकिन इसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, ओएनजीसी, इटर्नल, एनटीपीसी, इन सब में गिरावट रही। बजाज ऑटो में गिरावट की खास वजह रही साइबर अटैक। कल मार्केट बंद होने के बाद कंपनी ने जानकारी दी थी कि कंपनी के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है। हालांकि कंपनी ने यह भी बताया कि इसको फिलहाल काफी हद तक रिकवर कर लिया गया है। तो साइबर अटैक की खबरें आई, इसके बाद से निवेशकों का सेंटीमेंट थोड़ा ठीक नहीं रहा। उसके बाद मार्केट में यानी कि बजाज ऑटो में गिरावट देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं मार्केट में तेजी के पीछे की फैक्टर की। पहला तो वैल्यू बाइंग। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद जिनको मार्केट में मौका नहीं मिला, उन निवेशकों को इंतजार था खरीदारी का, यानी कि एक बार मार्केट में मौका मिले तो खरीदारी करे, और इस बार मार्केट ने वो मौका दिया। कल की गिरावट ने मार्केट में निवेशकों को मौका दिया और फिर निवेशकों ने खरीदारी शुरू की, यानी कि अच्छा वैल्यूएशन मिला। उसके बाद निवेशकों ने खरीदारी शुरू की, जिस वजह से मार्केट में तेजी आई। दूसरी वजह है क्रूड में नरमी। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड नरम पड़ा तो मार्केट को सपोर्ट मिला। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 1% फिसलकर 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आंच में ब्रेंट क्रूड एक समय उछलकर प्रति बैरल $120 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन शांति समझौते के चलते होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद में अब यह टूटकर प्रति बैरल $76 के करीब आ चुका है। इससे बाकी सेक्टर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है, मतलब स्थिति ठीक हो रही है। यह सोचकर निवेशकों ने खरीदारी की और मार्केट में तेजी देखने को मिली। इसके साथ ही आईटी स्टॉक्स और प्राइवेट बैंकों से भी निफ्टी को सपोर्ट मिला। आईटी सेक्टर के साथ साथ रियल्टी और प्राइवेट बैंक ने मार्केट को ऊपर खींचने का दम दिखाया। निफ्टी आईटी में 2% की बढ़त देखने को मिली। कल की जोरदार गिरावट के बाद आज निवेशकों ने इस सेक्टर में बाइंग की। यह करीब 2% के आसपास ऊपर देखा गया और रियल्टी में भी 2% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी बैंक और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने भी मार्केट में तेजी को सपोर्ट किया। वहीं मार्केट को खींचने का काम किया ऑटो और मेटल ने। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी देखने को मिली, जिस वजह से मार्केट रॉकेट हो गया। इसके साथ ही एफआईएस की खरीदारी ने भी बाजार में तेजी को सपोर्ट किया। मंगलवार को विदेशी निवेशकों ने मार्केट में बिकवाली से ज्यादा खरीदारी की, जिससे मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना। हालांकि आंकड़ा छोटा रहा, लेकिन माहौल पर इससे पॉजिटिव असर पड़ा। मंगलवार को विदेशी निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 18 करोड़ की नेट खरीदारी की। इसके अलावा भारत अमेरिका के बीच कारोबारी सौदे की उम्मीद है। अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि भारत के साथ द्विपक्षीय सौदे के बहुत करीब हैं और इससे मार्केट के सेंटीमेंट को बेहतर सपोर्ट मिला। इसके साथ ही मार्केट में तेजी के पीछे एक और खास सेंटीमेंट ने काम किया, वो है ट्रंप को अमेरिका के सीनेट से झटका लगा। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी कि सीनेट ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध करने के अधिकार को चुनौती दी गई है। यह प्रस्ताव व्हाइट हाउस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सीनेट में यह प्रस्ताव 50-48 के मामूली अंतर से ही सही पर पास हो गया। इस प्रस्ताव के आने के बाद ईरान पर अब हमला करना मुश्किल हो गया। मतलब साफ संदेश जाता दिख रहा है कि जंग तो अब मुश्किल है, और इसने मार्केट में रौनक ला दिया। हालांकि ट्रंप का कुछ पता नहीं कि कब क्या कुछ कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में यह तेजी की एक बड़ी वजह बनी। अब आगे की बात करें कि आगे मार्केट का चाल कैसा रह सकता है, आगे मार्केट की दिशा कैसी होगी, मार्केट का सेंटीमेंट किस तरह से काम करेगा। तो फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट ठीक ठाक नजर आ रहा है, फिर भी हमें कुछ चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले समझौते पर अब निवेशकों की नजर बनी हुई है। ईरान से टेंशन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड की कीमतें भी ठीक ठाक दिशा में जा रही है। हालांकि मॉनसून को लेकर थोड़ा टेंशन है।
अच्छा, कल की गिरावट के बाद एक सवाल भी है कि क्या दक्षिण कोरिया का मार्केट अगर फिर से गिरता है तो क्या यहाँ भी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि क्या भारतीय मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर आप भारतीय मार्केट को कोरियन मार्केट से कंपेयर करेंगे तो कोरियन मार्केट को अगर देखें तो आप पिछले 6 महीने में अगर देखेंगे तो कोरियन मार्केट यानी कि कोस्पी 6 महीने में 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल में अगर देखें तो 175% चढ़ा है और इस बीच हमारा मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट 6 महीने में निफ्टी को अगर देखें तो 8% नीचे रहा है निफ्टी पिछले 6 महीने में। वही अगर एक साल का आंकड़ा देखें तो करीब 4% निफ्टी में गिरावट रही है, यानी जब कोस्पी चढ़ रहा था तो हमारा मार्केट वेट कर रहा था। तो कोस्पी के गिरने का कुछ खास असर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी आप नजर बनाए रखिए और किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें और बिना सलाह निवेश ना करें। इसके साथ ही ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।